वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विगत मंजरी में हम लोगों ने योग शब्द का व्याकरण की दृष्टि से, शब्द शास्त्र की दृष्टि से अनुशीलन किया। यह गीता मंजरी का 124वां अंक है। इस मंजरी में हम लोग सांख्य शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों को ठीक से समझने के बाद ही गीता शास्त्र में ठीक से प्रवेश हो पाएगा। इसलिए इसको समझने में आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। सांख्य शब्द में इसको समझने से पहले संख्या शब्द को समझें कि संख्या शब्द के द्वारा सांख्य शब्द बना है। और संख्या हम लोग सामान्य व्यवहार में इसको गिनती के रूप में लेते हैं, या 5 की संख्या, 10 की संख्या। तो यह किसी वस्तु के संबंध में कुछ विशेष रूप से कह रहा है। यहाँ कितने लोग हैं, लोगों की संख्या कितनी है, तो यहाँ लोगों की संख्या है 10। यह हमारा सामान्य लौकिक व्यवहार है। यह भी व्याकरण के अनुसार ही है, उसके विरुद्ध नहीं है। किंतु हमारे वर्तमान प्रकरण में यह अर्थ उतना सटीक नहीं बैठता है। इसको अन्य प्रकार से समझें। संख्या शब्द में 2 अलग अलग शब्द हैं। शम यह उपसर्ग है और ख्या यह एक धातु है। सम ख्या। शम उपसर्ग का मतलब होता है बहुत अच्छा, और ख्या धातु का अर्थ होता है कथन, कहना। आप लोगों ने हिंदी में व्याख्या शब्द सुना है। व्याख्या शब्द में वी, आ ये दोनों उपसर्ग हैं, और अंतिम शब्द जो है वह धातु ख्या। ये तीनों मिलकर के व्याख्या ऐसा बनता है। व्याख्या से बन जाता है ऐसे ही एक व्याख्यान। अर्थ समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल शब्द को लिखने की पद्धति यहाँ थोड़ी अलग ढंग से है। अर्थ में कोई विशेषता नहीं है, व्याख्या और व्याख्यान। तो यह जो ख्या है, व्याख्यान से आप समझ रहे हैं, उस व्यक्ति ने व्याख्यान दिया, उसने उस शब्द, उस अर्थ की व्याख्या की, उस श्लोक की व्याख्या की। तो यहाँ जो ख्या है अथवा ख्यान है, इसका अर्थ होता है कहना। कैसे कहना? बहुत अच्छे प्रकार से कहना। वी पूर्वक, आंग पूर्वक और ख्या कहने से वह आंग का भी मतलब वही होता है जो सं का अर्थ होता है। संख्यान, व्याख्या, आख्यान।
आख्यान शब्द भी है। आख्यान को विशेष रूप से कथा से संबंधित चीज़ों में आख्यान का प्रयोग होता है। तो संस्कृत शब्द शास्त्र में उपसर्ग के प्रयोगों का एक विशेष भाव रहता है कि इस उपसर्ग के साथ अर्थ किस दिशा में जाने वाला है और जाता है। उसको यहाँ ज़्यादा महत्व ना देकर धातु के अर्थ के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि ख्या धातु का अर्थ है कहना, कथन करना, और जब संपूर्वक ख्या हुआ तो अच्छी तरह से कहना, यह इसका अर्थ हो गया संख्या। यहाँ गिनती नंबर केवल नहीं है, अच्छी तरह से कहना वो हो गया संख्या अथवा संख्यान। जैसे व्याख्या और व्याख्यान वैसे संख्या और संख्यान। इस अर्थ को ही थोड़ा और विस्तार दें तो इसमें एक और भाव को जोड़ दीजिए, जिसके द्वारा ठीक प्रकार से भली भांति किसी विषय का कथन होता है, उसे कहते हैं संख्या। संख्या का पहला अर्थ भी ठीक है, पर व्याकरण की दृष्टि से यह भी एक अर्थ आ जाता है कि जिसके द्वारा किसी पदार्थ, किसी घटना, किसी विषय का अच्छी प्रकार से वर्णन होता है, कथन होता है, उसको कहते हैं संख्या। पहले संख्या का अर्थ था संकथन, केवल कहना अच्छी तरह से। अब हो गया जिसके द्वारा कहा जाता है। तो वर्तमान में जो हमारा प्रसंग है, इसमें जिसके द्वारा कहा जाता है, यह कहाँ चला जाता है? शास्त्रों के ऊपर। यह शास्त्र ही है जहाँ ठीक ठीक वर्णन है। किसका वर्णन है? तत्वों का ठीक ठीक वर्णन है, तत्वों का ठीक ठीक निरूपण है। जिन तत्वों को हम लोग नहीं जानते हैं, परमात्मा को हम लोग नहीं जानते हैं, जानने का एकमात्र माध्यम क्या है? शास्त्र। और यह विषय प्रारंभ में बहुत विस्तार से बताया गया कि अतीन्द्रिय पदार्थ को जानने का एकमात्र जो साधन है वह शास्त्र है। इसलिए शास्त्र ही इसमें, इस विषय में एकमात्र प्रमाण बनता है। इसलिए यह केवल शास्त्र से संबंधित विषय है। तत्व का निरूपण जिसमें ठीक प्रकार से किया जाता है, किया गया है, वह जो शास्त्र है, उस शास्त्र को कहते हैं संख्या। और वर्तमान प्रसंग में हम उसको लाएं यदि, तो संख्या शब्द जो है यह उपनिषद के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उपनिषद में ही वेद का वह भाग जिसमें कि तत्वों का कथन है। मंत्र भाग में तत्वों का इस प्रकार से कथन नहीं है, विवेचन नहीं है, वर्णन अवश्य है, पर यहाँ क्या कहा गया? सम्यक रूप से वर्णन, ठीक प्रकार से तर्क इत्यादि के साथ तत्वों का जो वर्णन है, यह वेद के मंत्र भाग में नहीं है, उपनिषद भाग में है। तो संख्या शब्द का मुख्य अर्थ हो गया अब हम लोगों का उपनिषद। तो गीता भी संख्या है, गीता भी एक उपनिषद है। इस प्रकार के जो भी शास्त्र होंगे उस सब को हम लोग संख्या कह सकते हैं। और इस संख्या में, ऐसे शास्त्रों में जिन तत्वों का प्रतिपादन किया जाता है, जिन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, निरूपण किया गया है, उसको हम लोग कहेंगे सांख्य। संख्या अर्थात शास्त्र, ठीक प्रकार से प्रतिपादन करने वाले शास्त्र। और इन शास्त्रों में जिन तत्वों का ठीक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, निरूपण किया गया है, वे तत्व जो हैं वे सांख्य कहलाते हैं। आशा करता हूँ अब यह विषय स्पष्ट हुआ हो गया होगा। संकथन अथवा संख्यान, ठीक प्रकार से कहना, जिसके द्वारा तत्वों का ठीक प्रकार से कथन किया जाता है, वह है संख्या अर्थात शास्त्र। और संख्या अथवा
शास्त्र के द्वारा जिन तत्वों का ठीक प्रकार से कथन किया जाता है उसे कहते हैं सांख्य। भगवान ने यही तो अभी तक किया है। भगवान ने प्रतिपादन किया है देही के तत्व का। देही कैसा है, उसके कितने सारे लक्षणों को भगवान ने बताया। वह देह से पृथक है। देह क्या है वह भी भगवान ने बताया। अंतवत्ति में देहा, देह के भी तत्व का प्रतिपादन किया। सर्वव्यापी जो है उसका भी प्रतिपादन किया तत्पदार्थ का। तो शास्त्र में प्रतिपादन करने योग्य जो तत्व हैं जिनका प्रतिपादन होता है वे तत्व सांख्य कहलाते हैं। और इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं ऐसा ते विहिता बुद्धि, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु। तत्वों के विषय में तुम्हें बुद्धि दी गई। सांख्य का अर्थ क्या हो गया? शास्त्रों में प्रतिपादित होने वाले, निरूपित होने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों के संबंध में तुम्हें बुद्धि दी गई, किंतु उतनी बुद्धि से ही कोई योगी नहीं बन सकता है। इसलिए उसमें योग से संबंधित बुद्धि को जोड़ना पड़ता है। और जब वह सांख्य में प्राप्त, सांख्य के विषय में, तत्व के विषय में प्राप्त बुद्धि योग के विषय में प्राप्त बुद्धि से युक्त हो जाती है, तब कर्म बंधन का नाश होता है। अन्यथा कर्म बंधन का नाश नहीं होता है। तो भगवान ने मुख्य रूप से अभी तीन पदार्थों का, तीन तत्वों का निरूपण किया है। एक तत्पदार्थ, एक त्वम पदार्थ और एक इदम पदार्थ। इन तीनों पदार्थों को हम लोग सांख्य कहेंगे। और सांख्य के संबंध में भगवान ने बुद्धि दी है। और उस सांख्य के संबंध में दी हुई बुद्धि को योग में दी हुई बुद्धि अर्थात भक्ति के द्वारा युक्त करना है। और जब वह बुद्धि भक्ति रूपी योग बुद्धि से युक्त हो जाएगी तब जो है कर्म का बंधन कट जाएगा और जीवात्मा अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अब प्रश्न होगा कि श्लोक संख्या 37 में जो बातें कही गई हैं, श्लोक संख्या 238 में, उसका सांख्य बुद्धि अभिहिता, सांख्य के विषय में बुद्धि तुम कही गई, यहाँ से कैसे संबंध होता? यहाँ तो केवल यही कहा गया सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो इस संबंध को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इसका संबंध सांख्य से होता है। इसके पहले भगवान ने तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, इदम पदार्थ के संबंध में ज्ञान दिया। तत्पदार्थ का ज्ञान अभी नगण्य दिया गया, केवल बस एक श्लोक के आधे भाग में इंगित मात्र है। और कुछ लोग चाहें तो उसका अनर्थ भी कर सकते हैं, उसको नहीं भी मान सकते हैं कि वह तत्पदार्थ के लिए। इसलिए मुख्य रूप से भगवान ने भी तत्पदार्थ का वर्णन नहीं किया है, तत्पदार्थ का संख्यान नहीं किया है। भगवान ने मुख्य रूप से संख्यान जो है वह देही का किया है, देही का संकथन किया है और कुछ देह का और दैहिक धर्म का किया है। उसके बाद भगवान ने कुछ उपाय, स्वधर्म इत्यादि का वर्णन किया है। यहाँ जो सांख्य का विषय उपस्थित होता है वह इस रूप में उपस्थित होता है कि देह के तत्व, देह तत्व और देही तत्व, इन दोनों को जान लेने के बाद उस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं देह से एक पृथक वस्तु हूँ। अतः देह से संबंधित जो विकार, आवश्यकताएं इत्यादि होती हैं, जिसके पीछे हम लोग सारा जीवन पागल रहते हैं, उस विषय में उसकी आकांक्षा समाप्त हो जाए
और वह अपने आप को उस देह से पृथक तत्व पदार्थ के रूप में, देही पदार्थ के रूप में अपना चिंतन करे। और जब वह इस प्रकार देह से पृथक तत्व के रूप में स्वयं का चिंतन करेगा तो उसके लिए सुख दुख समान होना चाहिए, उसके लिए लाभ अलाभ समान होना चाहिए, उसके लिए जय और पराजय समान होना चाहिए। यही है सांख्य में बुद्धि। वर्तमान प्रकरण के हिसाब से जीवात्मा का क्यों सुख दुख में समान होना आवश्यक है, लाभ अलाभ में समान होना आवश्यक है, जय पराजय में समान होना आवश्यक है, इससे संबंधित जो ज्ञान है वही है सांख्य बुद्धि, जीवात्मा के तत्व के संबंध में प्राप्त बुद्धि। क्योंकि ये सब चीज़ें प्रबल तभी होती हैं जब बुद्धि जीवात्मा अर्थात त्वम पदार्थ में परिनिश्चित नहीं होती है और वह देह में निश्चित होती है। इसलिए भगवान देह से बुद्धि को खींचकर चाहते यह है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करे और तब यह सांख्य में बुद्धि हो जाती है। पर सांख्य की बुद्धि होने मात्र से योग में जो बुद्धि है उसका संपादन नहीं हो जाता है, उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए योग में बुद्धि को भगवान ने यहाँ स्वतंत्र रूप से उपस्थापित किया है और यह संकेत दिया है कि इस बुद्धि से युक्त हुए बिना, योगे बुद्धि से युक्त हुए बिना सांख्य बुद्धि अपने आप में बस थोड़ा सा अच्छा फल देने वाला है, उससे ज़्यादा अच्छा फल देने वाला नहीं है। वह अविद्या के द्वारा जनित जो कर्म बंधन है इसका नाश करने में समर्थ नहीं है। इसे ही आगे सर्वत्र सम्मिलित रूप से सांख्य योग कहा दिया गया है, जिसमें सांख्य भाग तत्व संबंधी विवेचन है और योग भाग जो है परमात्मा के साथ संबंध, अनुकूल भाव और समर्पण वाला भाग होता है। अध्याय 3 में जब भगवान ने ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम यह विषय उठाया है तो सांख्य अर्थात सांख्यानाम अर्थात तत्वविदाम, तत्व को जो जानने वाले हैं, जिनको आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का यहाँ नहीं कह रहा अभी, अंततः आत्म तत्व का अनुभव हो गया है कि मैं शरीर से पृथक हूँ, तब जो उसकी निष्ठा होती है वह ज्ञान योग में होती है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसकी निष्ठा कर्म योग में ही रहना आवश्यक है। इस विषय पर आप लोग आगे सुनेंगे। यह तो केवल शब्द का प्रयोग कैसे है इस रूप में दिखा रहा हूँ। सांख्य शब्द जहाँ आता है वहाँ ज्ञान का व्यवहार होता है, इसलिए सांख्य योग ज्ञान योग समान रूप से व्यवहित होते हैं। किंतु यह आवश्यक है समझना कि योग भाग जो है उसमें वह अलग प्रकार की बुद्धि है और केवल ज्ञान जो है वह अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।